खवाए थे तो कभी कंदमूल भर, किसी जन्म की सबरी ने ये लीला की तो किसी जन्म की सबरी ने वह लीला की। तो अलग 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 कल्प भेद है। हम सनातनी बहुत साइंटिफिक हैं। हमारे यहाँ अब आपको क्या इसलिए तो कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। कहते हैं कि समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए। समुद्र के पानी को क्या बना लिया जाए? स्याही। और आकाश को कागज बना लिया जाए और फिर राम कथा लिखी जाए, मतलब राम की लीलाएं लिखी जाए, राम की गुण लिखे जाए, राम की कथा लिखी जाए। तो कहते हैं समुद्र यदि स्याही बनके और आकाश कागज बन के आ जाए तो कहते हैं समुद्र का पानी खत्म हो सकता है, आकाश भर सकता है, लेकिन भगवान की कथाएं पूरी नहीं हो सकती। ये है हरि अनंत, हरि कथा। भगवान की कथाएं अनंत हैं। कितनी है? अनंत, परे बुद्धि की। तो जलंधर नाम का व्यक्ति रावण हुआ, नारद श्राप दीन है एक बार। नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, पर नारद जी ने भी एक बार भगवान को श्राप दे दिया। क्यों दिया? क्या गलती? तब माता पार्वती बोली, कारण कवन, हे नाथ भोलेनाथ बताओ, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी पक्की चेली हैं नारद जी की। पार्वती जी के गुरु कौन? नारद जी। पार्वती जी के गुरु कौन? नारद जी को हल्के में मत लेना। नारद जी की चेली हैं पार्वती जी। नारद जी के 4 चेला हैं बड़े उत्तम कोटि के। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी। वेद व्यास जी पुराण लिखे, वेद व्यास जी के गुरु नारद जी। ध्रुव जी, छोटी उम्र में ध्रुव ने भगवान को पाया, ध्रुव जी के गुरु नारद जी। और प्रहलाद जी के गुरु नारद जी। सोचो, इन सब के गुरु हैं नारद जी। नारद जी देवताओं के ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि। वो देवताओं के कौन हैं? देवताओं के भी गुरु हैं, देवताओं के भी ऋषि हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि नारद। ऐसे नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। और आप लोग नारायण नारायण नहीं जपते, जो मन चाहा वो जपते हो। नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। नारद जी सीताराम सीताराम जपते हैं। नारद जी राधे कृष्ण जपते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी को पता है नारद जी के श्राप के कारण ही तो नारायण को राम बनना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया। ये तो बड़े भक्त हैं, नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, पर नारद जी भी श्राप दे देते हैं। क्यों? एक समय की। अब देखो पार्वती जी क्या कह रही हैं? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। क्यों श्राप दिया? का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति मतलब रमापति। रमा किसका नाम है? रमा, रमा किसका नाम है? हाँ, किसका? लक्ष्मी जी का नाम है रमा। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? रमा। रमापति कीन्हा। रमापति कौन? रमा के पति नारायण। तो माता पार्वती कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे गुरु जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं नारद जी, तो आखिर रमापति ने कौन सा अपराध? देखो पार्वती जी क्या कह रही हैं। पार्वती जी ये नहीं कह रही हैं कि मेरे गुरु जी से क्या गलती हो गई। बोले नहीं, मेरे गुरु जी से तो गलती हो ही नहीं सकती। ये बताओ कि भगवान नारायण से क्या गलती हुई? का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया कि मेरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा? भगवान शंकर जी मुस्कुराए, वाह देवी, तुम्हें अपने गुरु जी की गलती नजर नहीं आ रही है? कह रही हो का अपराध रमापति कीन्हा, मतलब तुम भगवान विष्णु की गलती कह रही हो कि उन्होंने कोई गलती की होगी। तो सुनो, बोले बेहसी महेश। बेहसी मतलब हंसे। शंकर जी मुस्कुरा के बोले पार्वती जी को, हाँ पक्की चेली है, गुरु जी का पक्ष ले रही है।
कि हमारे गुरुजी तो गलती कर ही नहीं सकते। बोले बेहसी महेश तब, ये शंकर जी की बात याद कर लो आप, काम बहुत आएगी। रामचरितमानस की एक बात जीवन में उतर जाए ना तो टेंशन ही नहीं होती। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस ते छन होय। शंकर जी बोले सुनो पार्वती, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, मतलब क्या हुआ? ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं है। अच्छा ज्ञानी कौन? कोई नहीं। और मूर्ख कौन? कोई नहीं। ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख, बोलो ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। जे ही जस रघुपति करहीं, भगवान जब जिसे ज्ञानी बनाना चाहें तो चुटकी में ज्ञानी बना दें, और मूर्ख दिया गया वो आप ही तो देखते हैं। आप जो खींचना चाहेंगे कैमरा वही तो खींचेगा, कैमरे को जिस ओर आप ले जाना चाहेंगे कैमरा वहीं तो जाएगा, अपने से थोड़ी चलता है। कैमरे में फोटो किसकी लेना है? मछली की लेना है कि कौआ की? स्त्री की लेना है कि पुरुष की? ये तो आप डिसाइड करते हैं ना। सेल्फी कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, किसके साथ लेना है किसके साथ नहीं लेना। कैमरा थोड़ी मना करेगा कि नहीं इसके साथ हम नहीं लेंगे, कैमरा तैयार है, आप डिसाइड करो सब चीजें। बस कैमरे का काम है फोटो लेना, लेकिन लेगा वही जो आप चाहते हैं। ऐसे आप भी देखेंगे वही जो भगवान चाहते हैं। आप सोचो कि हम देख रहे हैं, नहीं, भगवान आपकी आंखों से देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, नहीं, आपको क्या लग रहा है? आप सुन रहे हैं। भगवान के सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद वेद वचन है। भगवान की हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, हजारों मुंह हैं। कैसे हैं? हर मुंह से ईश्वर ही खा रहा है, हर मुंह से ईश्वर ही बोल रहा है, हर कान से ईश्वर ही सुन रहा है, हर आंख से ईश्वर ही देख रहा है। यहाँ तक कि कुत्ता की जो आंख है वो कुत्ता नहीं देख रहा, कुत्ते की आंख से भी ईश्वर ही देख रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। आपको हम ये ज्ञान देंगे तो आपको संदेह पैदा हो जाएगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी आप इस ज्ञान के पात्र नहीं हैं, इसलिए हम और डीप पे नहीं बताएंगे आपको ये, क्योंकि इसकी पात्रता होनी चाहिए। हमने कल ही बताया था कि हर ज्ञान को पाने का हर व्यक्ति पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है ना। सारे ज्ञान आपको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपको यदि वो ज्ञान दे दिए जाएं तो आप उसका मिसयूज कर लोगे। नहीं जी, संदेह आ जाएगा आपको। माता सती कथा सुनने गई और शंकर जी भी कथा सुनने गए अगस्त्य जी के पास, तो भगवान की कथा सुन के शंकर जी की श्रद्धा बढ़ी और माता सती का संदेह बढ़ गया। क्यों? क्योंकि माता सती के भीतर पात्रता ही नहीं थी। यदि ईश्वर की कथा सुनने की पात्रता ना हो और आप सुन भी लें तो आपको वो कथा रिएक्शन ना हो, और आप सुन भी लें तो आपको वो कथा रिएक्शन उल्टा पड़ जाएगी। माता सती को उल्टा पड़ गई। राम जी पे श्रद्धा जागी नहीं, संदेह जाग गया, परीक्षा लेने चली गई, खेल खत्म। ऐसे ही इसलिए कथा, सामान्य कथा तो सब सुना दी जाती है सबको, लेकिन जो गूढ़ तत्व है वो अधिकारी होना चाहिए। इसलिए श्रोता कैसे हो? अधिकारी। सब ज्ञान सबके योग्य नहीं है, सब पचा ही नहीं पाएंगे, संदेह पैदा हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी देखो एक दोहे में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बात सब नहीं समझ पाते। सब लोग रामचरितमानस बाँचते हैं, बाँचते मीन्स पढ़ते हैं, पढ़ते सब हैं, और खोपड़ी में किसी की घुसती नहीं जल्दी से। हर व्यक्ति प्रसन्न कैसे रह सकता है? हर हाल में, हम लोग हर हाल में खुश रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है इस चौपाई का अर्थ। आपको भी हम बता रहे हैं कि बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूढ़, ना कोई ज्ञानी ना कोई अज्ञानी। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे वो वैसा हो जाए। नारद जी जैसे ज्ञानी, नारद जी जैसे भक्त की बुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? अभी बताएंगे हम आपको। रावण जैसे ज्ञानी, रावण जैसे विद्वान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? कैकई जैसी माता, राम को दूध पिलाने वाली, बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? फिर ये मत कहो कि हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े भक्त हैं, अच्छे अच्छे भक्तों की भी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं।
क्यों? क्योंकि हम तुम कुछ नहीं करते। ये बुद्धियां भ्रष्ट भी इसलिए होती हैं ताकि समाज को मैसेज मिलता रहे। सौभरी नाम के एक ऋषि थे, वो पानी के अंदर चले गए, यहां गर्दन तक डूब गए और तपस्या करने लग गए पानी में। बोले हम किसी से मिलेंगे नहीं, ना स्त्री को देखेंगे ना पुरुष को। बोले हम विवाह नहीं करना चाहते। भगवान बोले अच्छा जाओ पानी में। पानी में गए, कई वर्षों तक तपस्या की। देखो जरा, एक दिन मछली को मत्स्य के साथ पानी में क्रीड़ा करते देख लिया। पानी के भीतर मछली नहीं पानी में रहती है, मछली अपने मत्स्य के साथ घूम रही होगी। तो सौभरी नाम के ऋषि, घटना यहीं वृंदावन की है, सौभरी जी की तपस्थल यही है। पानी में एक मछली मत्स्य के साथ क्रीड़ा कर रही है कि बाबा जी ने देख लिया। अच्छा, काश हम भी गृहस्थ होते तो ऐसी क्रीड़ा हम भी करते। पानी से निकल आए, तपस्या छोड़ दी, राजा के पास गए। महाराज, राजा की 50 बेटियां थीं। बोले महाराज हम आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं। राजा बोले कि बाबा जी, मन में सोचे कि आप तो बड़े बूढ़े हैं, आप तो बड़े बुढ़े हैं और आप देखने में भी अच्छे, हमारी बेटी कैसे? लेकिन राजा मना करें तो बाबा जी श्राप दे दें। तो राजा को लगा कि एक काम करो महाराज, अंदर जाओ, हमारी बेटियां बैठी हैं 50, जो बेटी आपको पसंद कर लेगी आप उससे ब्याह कर लेना। बाबा जी अंदर गए, पर बाबा जी जब गए तो एक खंबा था वहां पर, खंबा में मणि थी, मतलब मणियों के खंबे थे ना पहले के जमाने में, रत्नों के खंबे। तो उसमें उनका चित्र दिखाई पड़ा, प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में आपका दिखता है ऐसे मणि में दिखाई। अरे हम तो बुढ़े हैं, हमसे कौन ब्याह करेगा? हमारे तो इतने बड़े बड़े जटाएं हैं, इतने बड़े बड़े बाल, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, और हम पानी में रहते रहते हमारी चमड़ी बिल्कुल गल गई है, कहाँ अच्छी रखी है, हमसे ब्याह करेगा कौन? तो सौभरी ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से अपने को यंग कर लिया, जवान और सुंदर हो गए। तपस्वी साधु थे, तप के बल से जवान हो गए, सुंदर हो गए। जब गए 50 कन्याओं के बीच में तो 50 मोहित हो गई। बोले हम करेंगे ब्याह इनसे, हम करेंगे ब्याह इनसे, हम करेंगे। तो बाबा जी ने 50 से ब्याह कर लिया। सोचो, 50 ब्याह हो गए। तो जो कामदेव को जीतने का दम रख रहे थे, कामदेव से हम जीत गए, ऐसी बातें कर रहे थे। भगवान बोले अच्छा तुम्हें जीतने का घमंड आ गया तो तुम्हारा घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ये जो करते हैं ना, सब घमंड इत्यादि तोड़ने की व्यवस्था करते हैं। सौभरी ऋषि के घमंड को तोड़ने के लिए 150 ब्याह उनके हो गए। फिर 50 ब्याह होने के बाद उनके बच्चे हुए। फिर 50 ब्याह होने के बाद उनके बच्चे हुए। फिर उन्हें वैराग्य हुआ, अरे राम राम राम, हम कहाँ थे, तपस्वी थे और कहाँ आ गए। फिर सब छोड़ के तपस्या की, तब फिर उनका कल्याण हुआ। कुल मिला के सारी कथाएं ये समझाती हैं कि आप ये मत कहो कि हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया। ये मत कहो कि हमने ये पढ़ करके ये ज्ञान पा लिया। नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूढ़ नहीं। आप कुछ कर रहे हैं तो ये भाव रखो कि भगवान हमसे अच्छा कार्य करा रहे हैं, ये कोई हमारा ज्ञान नहीं है, कोई हम अपने ज्ञान से थोड़ी कुछ कर पा रहे हैं। कुछ पा गए तो ये मत सोचो कि हम पा गए, नहीं, ये भगवान ने कृपा की तो मिल गया, उनकी कृपा से, वरना हमारा कोई बल पराक्रम नहीं। तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। जब भगवान जिसे जैसा बनाए वो वैसा व्यवहार कर। कई बार आप अपने पड़ोसन को कहते हो यार ये महिला तो बड़ी समझदार थी, ये तो बहुत समझदार थे, लेकिन आज ऐसी बात कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ये महिला ऐसी हो सकती है। लेकिन कई बार वो वैसी हो जाती है। ऐसा हुआ कि नहीं? कई बार आप कहते नहीं ये आदमी तो बहुत अच्छा था, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, लेकिन वही फिर वो काम कर लेता है कि जो आपको भरोसा नहीं होता कि भाई ये तो ऐसा नहीं था, इसका मतलब वो वैसा नहीं था। बात सही है कि वो वैसा नहीं था, लेकिन वो वैसा हो गया। क्योंकि कब कोई ज्ञानी की तरह दिखने लग जाए, कब कोई मूर्ख की तरह व्यवहार करने लग जाए, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भी ईश्वर के हाथ में।